ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस में दोनों शामिल हो गए हैं। इस पर आपको बताएं, पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस की साजिश है। विशेषकर भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आज ये बात सच साबित हुई है। पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ साजिश के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी। इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बेटियों का सहारा लेकर राजनीति की है। ये कांग्रेस का निर्णय है, क्योंकि शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया। उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने, लेकिन हम जहाँ तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। जिस तरीके से कल विनेश से कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वेट में जो षड्यंत्र किया गया, क्या वेट आपका नहीं है, तो कोई षड्यंत्र है क्या, कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो वेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहां पर षड्यंत्र हुआ। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। अगर वो इनकार कर देती कि नहीं मेरा वेट नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, एक बार सुशील कुमार के साथ भी हो चुका है, हो जाता है, वजन कभी कभी रुक जाता है, लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने उसे संभाल करके रखा है। अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। अब देखो, उसमें मोदी जी का नाम लेती हैं कि हमारा लेती हैं, लेकिन करेंगी। जिस तरीके से चुनाव में उनको टिकट में कितना असर डाल पाएंगे इस बार चुनाव में, लगता है आपको? नहीं, उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा खेल के क्षेत्र में आगे है, खेल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया है। गलत ढंग से ट्रायल दे करके, गलत ढंग से बिना ट्रायल के ये खेले हैं। 1.5-2 साल से कुश्ती की गतिविधि को इन्होंने बिल्कुल बंद करा रखा है, इन्होंने हाईजैक कर रखा है, कोई सांस नहीं ले सकता है और इससे वहाँ के खिलाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ है और इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। जिस तरीके से 2 कैटेगरी में इनको वहाँ ओलंपिक में गई, कैसे देखते हैं एक खिलाड़ी 2 कैटेगरी में जाए?